नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज मैं बताऊंगा कुछ गणित की ऐसी ट्रिक जिसे देखकर आप सोचोगे कुछ वीडियो थी। ठीक है, तो थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा आज मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग आप चुटकी में जैसे ही काट दोगे। मान के चलो आपने वर्ग काटना है 36 का। ठीक है, 36 का वर्ग निकालना है तो इस तरह से काटते हैं कि 36 गुना 36। ठीक है, इस तरह से तो हर एक आदमी काटता है, कोई बच्चा काट सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसी को गुना करने का थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे वर्ग 2 अंकों वाली संख्या का। देखो सबसे पहले इसकी गुना इसमें कर देंगे तो 66 36 का 6 कहां से लगा 3, 36 18 36 18 18 दूनी 36 हो गया। 36 और 3 कितना हो गया 39, 39 का 9 का हासिल लगा फिर से 3। ठीक है, 3 तिया 9, 9 और 3 12, कितना हो गया 1296। ठीक है, इसी तरीके से सभी संख्याओं का वर्ग काट सकते हैं, कोई भी संख्या हो। ठीक है, इसी तरीके से एक संख्या ले लेंगे हम 39। ठीक है, अब 39 का वर्ग काटेंगे। देखो 36 का कितना है 1296 आ गया। उसी प्रकार से 39 का किस प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है। देखो 39, ठीक है, और 39 थोड़ा सा आसान तरीका, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे किया था वो सवाल। ठीक है, देखो 9 की गुना 9 में करेंगे, 9 नम 81, 9 नम 81 का 1 का हासिल ये 8 का इधर डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी गुना इधर कर दो, इसकी गुना इधर कर दो और फिर इन दोनों को जोड़ दो। देखो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27 27 54, 54 और 8 कितना हो गया 64। ठीक है, 54 54 और 8 62। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27 और 8 27 में 54 और 8 62, 62 का 2 का। ठीक है, हासिल कितने लगी फिर 6, 3 तिया 9, 9 और 6 15, कितना आ गया 1521। 39 का वर्ग कितना हो गया 1521। ठीक है, उसके बाद 39 का वर्ग हो गया। अब देखो इसी तरीके से अब गुना करनी सीखेंगे। देखो गुना करनी कैसे, जैसे मान के चलो 53 और 54 लिखा हुआ है, उसको तो हम जान ही गए होंगे कि वर्ग कैसे निकालना है। गुना करने का तरीका और सीख लो, किस तरह से गुना कर लिया पहले ये सीख जाओगे तो वर्ग अपने आप ही आ जाएंगे आपसे। देख जैसे कि 4 तिया 12 का 2 का। ठीक है, हासिल लगा 1। ठीक है, अब देखो इसकी गुना इसमें करनी है और इसकी गुना इसमें करनी है। 1 मिनट में इसे इधर डाल लेता हूँ, 53 और 54। ठीक है, अब देखो एक बार इसकी गुना इधर करो और फिर इसकी गुना इधर करो। ठीक है, और अलग से लिख दो इन्हें। देखो 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। देखो 20 और 15 कितना हो गया 35। बस इतना का करना है हमें, माइंड में कैलकुलेशन कर देनी है कि 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 कितना हो गया 35। ठीक है, 35 लिख दिया, 35 का 5 का लिख दिया, हासिल लगाया 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे 4 पंजे 20 और 5 के 15। ठीक है, कितना हो गया 35, 35 और 1 कितना हो गया ये वाला 36, 36 का 6 का हासिल कितने बचे 3। ठीक है, हासिल कितने हो गए 3। अब इसकी गुना इसमें कर देंगे, 5 पूरे 25 और 3 28। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा। अब कोई और संख्या लेते हैं। अब एक डिफिकल्ट सा मान के चलो हमें निकालने को कह दिया 93 का वर्ग बताओ। ठीक है, कितना होगा, तो 93 का वर्ग बहुत आसान तरीके से, क्योंकि पेपर टाइम में है ना, इतना टाइम नहीं होता है कि 93 गुना 93 लिखो, या फिर तो आपको याद ही करना पड़ेगा। याद नहीं है तो आसान तरीका तो यही, 93 का वर्ग निकालेंगे तो 93 का वर्ग एक बार 93 लिख लेंगे, एक बार 93 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 3 तिया 9। ठीक है, हासिल वासिल कोई है ही नहीं। अब देखो इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे। ठीक है, तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 का 4 का हासिल लगा 5। अब 9 नम कितना हो गया 81, 81 और 5 86। ठीक है, तो 86 49 हो गया इसका वर्ग, कितना हो गया 86 और 49, ये हो गया इसका वर्ग। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है,
अच्छा, स्कूल टाइम से पढ़ाते आए हैं, मास्टर सभी टीचर पढ़ाते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, बताना जरा। प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा चलो, प्लस माइनस माइनस होता है तो मुझे एक चीज बताओ आप, प्लस का 10 है, ठीक है, और माइनस के 5 है, तो बराबर कितना आगा, बताओ जरा कितना आगा। प्लस के 10 है और माइनस के 5 है। अब टीचर क्या पढ़ा देते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब क्या आएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि 10 माइनस 5 तो माइनस 5 आएगा, लेकिन नहीं। यो चीज आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं, क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, बेसिक इसी लिखा है, बेसिक किसे कहते हैं। देखो, यदि ये चिन्ह देखो किसके साथ लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह 10 के साथ लगा हुआ है, तो ठीक है, तो ये प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्लस का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ होता है। देखो 10 ये लिखा हुआ है और माइनस 5 इधर लिखा हुआ है। हमें पता है कि 10 संख्या ज्यादा है और 5 कम है, ये चीज सीखनी है हमेशा। 10 संख्या ज्यादा है और माइनस 5 कम है, तो 10 में से माइनस 5 जाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे। ये चीज हमेशा नोट रखनी है, ध्यान में बिठा लेनी है कि जब 10 बड़ा है तो 5 छोटा है, तो 5 आएगा प्लस का। अब उसी प्रकार से अगर इसका अपोजिट होता, ये होता 5 और ये माइनस 10 लिखा होता, ठीक है, तो 5 इधर लिखा हुआ है और माइनस 10 इधर लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, फिर से वही गड़बड़ करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है। आप वो लाजिमी है, आप कह सकते हो कि हाँ माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन अब मैं बता दूं क्यों होगा। 5 प्लस के माइनस के, अब 10, ये हमेशा चिन्ह इसके साथ में लगा होता है, ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ का जो चिन्ह होता है ना, उल्टे हाथ की तरफ का, वो उसके साथ लगा होता है संख्या के साथ। देखो माइनस का 10 है, ठीक है, तो माइनस का 10 इसके साथ में है, 10 के साथ में माइनस चिन्ह है, 5 के साथ में नहीं है, ठीक है, 5 के साथ में प्लस चिन्ह है, तो प्लस का 5 तो छोटा ही है इसके सामने, ठीक है, लेकिन चिन्ह का लगेगा माइनस का, तो माइनस के 5 आ गए। आई होप समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे और भी समझाता हूँ, प्लस माइनस ही समझाऊंगा आज में। देखो अब ये लिखा हमने 5x माइनस के 10 बराबर 0। इतनी सी चीज समझो पहले, केवल इतनी सी बेसिक सिखाना है बस आपको। पहले बेसिक आ जाए तो अच्छे अच्छे बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखो बेसिक में, देखो 5x माइनस 10 बराबर 0, ये पहली दूसरी तीसरी कक्षा वाले बच्चे सवाल कर लेते हैं ये सवाल, लेकिन मुझे समझाना पड़ता है बेसिक से, ठीक है। तो 5x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको ये समझना है, क्या समझना है, ये जो बराबर चिन्ह है ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है। अगर हम इस 10 को इस दीवार के इधर कुदाएंगे, इस दीवार के इधर कुदाएंगे, जो इसके साथ है, इस 10 के साथ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, दीवार के कूदों के साथ में प्लस चिन्ह आना ही आना है, यानी कि इसके लिए 2 हाथ लगने हैं। यह हाथ लग गए इसके, ठीक है। अब देखो 5x, अब ये 10 तो इधर पहुंचेगा, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाओ। यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो पहले क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह। 5x और 10 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, फिलहाल शुरू में क्या था, माइनस का चिन्ह। अब इधर जब ये कूदेगा इधर दीवार से, तो दीवार से कूदते ही प्लस का 10 हो गया, ठीक है। अब जब ये 10 हो गया तो x, अब 5x बराबर 10। अब चीज एक और तो सोचनी पड़ेगी आपको एक चीज समझा दूं, जो 5x बराबर 10 लिखा हुआ है, अब ये जो 5 है जो इसके बटे में ही जाएगा हमेशा। यदि बराबर से पहले इस तरह से 5 है, किसी भी संख्या के साथ गुना है, और ये भी चीज हमेशा याद रखनी है, ये इसके जैसे 5x लिखा हुआ था ना, जैसे 5x लिखा हुआ है, तो 5 इसकी गुना में है, तो 5 गुना x, ठीक है, इस तरह से लिख लो इसे एक बार। देखो 5 को अगर हम इसके बटे में लेकर जाएंगे, ठीक है, इसके बटे में लेकर जाएंगे तो इसके बटे में ही आएगा, ठीक है, जो बराबर से इधर बुलाएंगे, तो x बराबर 10/5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 को 10 से भाग, 10 को 5 से भागना है, ठीक है। तो x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया, 2। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से कोई भी संख्या यदि इधर से इधर कुदानी है। अगर मान के चलो ये प्लस चिन्ह होता, ठीक है, अगर ये प्लस होता तो इधर कूद तो ही इसके फिर ये 2 हाथ कट जाते, फिर ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे जब माइनस का 10 हो जाता और माइनस के 2 अंश हो जाता, ठीक है। अब ये काय का है, माइनस का है, ठीक, ये चीज समझिए। अब थोड़ा सा ये समझो गुना वाले,
देखो मान के चलो एक्स स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। x की पावर 2 का मतलब है कि x 2 बार लिखा हुआ है, x गुना x। अब ये लिखा हुआ क्यों है 2 बार, देखो लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि x की पावर कितनी है, x की पावर कोई भी संख्या है या कोई भी व्यंजन है, कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर उसकी पावर में 1 तो हो गई और उसकी गुना में भी 1 होगा, इसकी गुना में भी 1 है और इसकी पावर में भी 1 है। मान के चलो संख्या लिख ली हमने 5, ठीक है, तो 5 की पावर में भी 1 है और 5 की गुना में भी 1 है। अगर 1, ठीक है, 5 की पावर 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा और 5 की गुना 1 में करोगे तो भी 1 आएगा। तो ये तो ध्यान में रखनी है कि 1 हर एक की पावर में होता है, ठीक है। अब देखो 1 और 1 चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज समझ आई, गुना में घाते जुड़ती है, गुना में घाते जुड़ती है, ये चीज ध्यान रखनी है कि गुना में घाते जुड़ती है, ठीक है, गुना में घाते जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं, भाग में घाते घटती है। अब देखो जैसे गुना हो रही थी तो गुना में घात जुड़ गई, ठीक है, इनके स्थान पर कोई और संख्या लेते हैं। जैसे कि हमने संख्या ले ली 5 की पावर 2 गुना और 5 की पावर 3। एक चीज विशेष ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे 5 ही लिखा होना चाहिए, 5 लिखा होना जरूरी है, लेकिन नीचे समान वर्ड है, ठीक है। 5 होगा तभी 1 से होंगे तभी जुड़ेंगे। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो गुना में घाते जुड़ जाती है। तो 5 की पावर कितना हो गया, 3 और 2 5, ठीक है, गुना में पावर जुड़ गई और भाग में घाते जुड़ जाती है, ठीक है। अब भाग में घाते घटती है, जुड़ती, सॉरी, भाग में घाते घट जाती है और गुना में जुड़ती है। अब भाग में कैसे घटेंगी, देखो अगर x की पावर 6 दे दिया यहाँ और यहाँ x की पावर 4 दे दिया, ठीक है, तो अगर भाग में है तो x की पावर कितना बचेगा, 2, खाली 2 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से घट जाएगी। इसका एक और तरीका है घटाने का, भाग में कोई भी संख्या है, अगर भाग में कोई भी संख्या है और वो ऊपर जा रही है, मान के चलो x की पावर 6 है और ये भाग थी x की पावर 4, अगर इसे हम आगे ऐसे कर लेंगे x की पावर 6, अगर भाग में से ऊपर लेके जाएंगे ना तो गुना का निशान लगाओ और भाग में से ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाती है, जैसे कि x की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन्हें ऐसे सटा देंगे, गुना में घाते जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने का मतलब क्या है, x की पावर 6 -4, तो x की पावर 6 में 4 है, x की पावर 2, ठीक है, फिर भी वही आंसर आएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट अगली बात समझो, अगली बात क्या है, अब जैसे 5 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बोल दिया हल करो या सरल करो, ठीक है, इसको बोल दिया देखो 5 की पावर 2, या तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, 5 पूरे 25 और 25 की पावर 3, ठीक है, और 25 की पावर 3 का मतलब मैंने एक बताया है 25 गुना 25 और ये फिर गुना 25, ठीक है, 25 गुना 25 गुना 25, 25 पंजे 25 गुना 25 हो गए 625, 625 पंजे जोड़ लेना जितना होगा, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले ये करा, अब इसे कैसे कह सकते हैं 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर, इसको बाहर लेकर जाएंगे तो 2 3 6, इसमें गुना हो जाएगी 6, ठीक है, इसमें इसकी गुना हो जाएगी 2 3, इसकी हमेशा इसमें गुना होती है, याद रखना। तो 5 की पावर 6,
यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5 गुना 5 तो ये फिर से 5। ठीक है, देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 5 पर 25, 5 पर 25 वही आ रहा है फिर भी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि अंदर से बाहर कैसे होता है। अब एक चीज और देखनी है, x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर कितना लिखा है 5। ठीक है, अब दोनों सेम है, यदि पावर सेम है, घात सेम है तो ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x y की पावर 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा सवाल और करवाता हूं आपसे, पहले एक सूत्र पढ़ाता हूं मैं छोटा सा। देखो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब जो यूज कहाँ होगा, यूज तो बहुत सवालों में होता है, लेकिन यूज कहाँ होगा, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, मान के चलो 102 का होल स्क्वायर पूछ लिया आपसे। ठीक है, 102 का होल स्क्वायर पूछ लिया। बहुत सी जगह आपसे मतलब दिक्कत हो या ना हो, बहुत सी जगह नहीं होता सवाल। तो 102 की होल स्क्वायर तो इसे ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह कितना है 100 है, तो a, b की जगह कितना है 2 है, तो 100 का वर्ग कितना हो गया 10,000 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुना 100 गुना 2। ठीक है, जो कितना हो गया 10,000 प्लस ये 4 हो गया प्लस 100 दूनी 200 दूनी 400, ये 400 हो गया। ठीक है, इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया 10,404, यही आंसर है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बस आज के टॉपिक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।